नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का। स्वागत है आपका स्टडी IQ एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आप जानते हैं 2022 में पंजाब में स्टेट असेंबली के इलेक्शंस ड्यू हैं। ऐसे में एक 2015 का सेक्रेज केस है पंजाब का, जो इस गवर्नमेंट के लिए घोस्ट बन के आगे आ रहा है। तो देखते हैं कि क्या इस केस में हुआ था, क्या इसका ये पूरा इंसिडेंट था, साथ ही साथ कैसे ये आने वाले पंजाब के इलेक्शंस पर पंजाब की पॉलिटिक्स के लिए या करंट गवर्नमेंट के लिए क्या रिpercussions ला सकता है। अगर आप स्टेट जुडिशरी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसके कोर्सेज आप हमारे यहाँ से परचेज कर सकते हैं। कोर्सेज के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। साथ ही साथ स्टडी IQ पे विभिन्न माध्यमों से हमसे जुड़ सकते हैं। मेरी जितनी भी वीडियोज आती हैं इन सबके PDF आप मेरे टेलीग्राम चैनल @कपिल लाइव से डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे @कपिल सिक्का का ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। एक साल रह गया है पंजाब के इलेक्शन में, एक साल से भी कम समय है। अब आपको याद होगा कि 2015 में सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स हुई थी जिसमें डेसिक्रेशन किया गया था गुरु ग्रंथ साहिब का। गुरु ग्रंथ साहिब एक रिलीजियस बुक है सिख कम्युनिटी की, इक्विवेलेंट टू गॉड है। अब वहाँ पे डेसिक्रेशन का मतलब है अपवित्रीकरण कर देना। अब इस अपवित्रीकरण में उस समय जो गवर्नमेंट थी वो सैड और बीजेपी कंबाइंड उस टाइम पावर में थी। लोगों ने उस टाइम काफ़ी डिमांड की थी कि जिसने भी इंसिडेंट किया है, जो भी इसके पीछे जिम्मेदार है, उन सब को जस्टिस पे लाया जाए। तो देखते हैं ये इंसिडेंट क्या था और सीक्वेंस क्या रहे हैं इवेंट्स के। 1 जून 2015 की बात है। स्वरूप का मतलब होता है कॉपी ऑफ गुरु ग्रंथ साहिब, जो है वो मिसिंग थी बुर्ज जवाहर सिंह वाला फरीदकोट में एक गुरुद्वारे से। कहा जाता है ये अनअटेंडेड गुरुद्वारा है, यहाँ कभी भी चोरी नहीं होती, लेकिन वहाँ पे गुरु ग्रंथ साहिब की कॉपी जो है वो चोरी हो गई थी। साथ ही साथ 24 सितंबर 2015 को कुछ डेरोगेटरी लैंग्वेज के पोस्टर्स जो हैं, होली बुक लैंग्वेज जो थी वो लिखी हुई मिली गई थी पोस्टर्स में, और ये कहाँ पे, ये बरगारी में मिली थी। इसके अलावा कुछ और पोस्टर्स भी थे जो मैसेंजर ऑफ गॉड करके एक मूवी के रिलीज को लेके एक पर्टिकुलर सेक्ट ने लगाए थे कि अगर ये मूवी नहीं रिलीज होने दी जाती तो फिर हम वायलेंस करेंगे। इसके अलावा कुछ और पेजेस जो हैं गुरु ग्रंथ साहिब के, वो फटे हुए टॉन हुए मिले थे एक और जगह पे। तो ये बहुत सीरीज ऑफ इवेंट्स उस समय एक के बाद एक जून से लेकर अक्टूबर 2015 तक होते गए। इसके बाद वाइड प्रोटेस्ट हुई कि जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं उनको बुक किया जाए, चार्ज किया जाए, उनको जेल के पीछे डाला जाए। प्रोटेस्ट के टाइम पुलिस ने कुछ ओपन फायर कर दी, वहाँ भी 2 से 3 लोग मर गए थे, और साथ ही साथ कुछ एक 50 to 60 लोग जो हैं वो घायल हो गए थे। अब ये पूरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट था, इसको और थोड़ा डिटेल में देखते हैं। अब जो इंसिडेंट 1 था, इसके लिए जस्टिस रंजीत सिंह कमीशन बैठी थी। उन्होंने इंक्वायरी की और उन्होंने ये देखा है जो थेफ्ट है ये अनप्रेसिडेंटेड नेचर का है। ये अनअटेंडेड गुरुद्वारा है, बहुत लंबे समय से है। ये कहते हैं इस रिपोर्ट में, इसमें इन्होंने लिखा कि ऐसा तो मुगलों के काल में भी यहाँ पे नहीं हुआ था, जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में इस टाइम लॉ एंड ऑर्डर के होते हो रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पे कही गई कि ये जो भी एक इंसिडेंट हुआ है वो सिख कम्युनिटी के अगेंस्ट है, काफ़ी ज़्यादा खराब है। सेकेंड इंसिडेंट में मैंने जैसा बताया, पोस्टर्स जो लगाए गए थे वो नॉन रिलीज ऑफ द मूवी मैसेंजर ऑफ गॉड लगाए गए थे डेरा सच्चा सौदा चीफ के फेवर में। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा था कि अगर आप ये मूवी नहीं रिलीज होने देंगे तो हम जो भी होली बुक है गुरु ग्रंथ साहिब, उसको हम सड़कों पे फेंक देंगे, ऐसा पोस्टर्स में लिखा हुआ था। इसके लिए भी पुलिस ने एक पैनल बैठाया, इन्वेस्टिगेशन हुई, लेकिन अभी तक पुलिस किसी को बुक नहीं कर पाई। पुलिस ने हैंडराइटिंग्स चेक करी आसपास वाले गांव के रहने वाले लोगों की, लेकिन एक ऐसा कोई कल्प्रिट या पर्सन अभी तक नहीं पकड़ा गया था। इसी के चलते पंजाब के लोगों में गुस्सा भरा हुआ है। साथ ही साथ इंसिडेंट 3 में हम देखेंगे कि कुछ फटे हुए पेजेस, टॉर्न पेजेस, जिन्हें हम अंग कहते हैं, हम इन्हें पेजेस नहीं कहते। अगर हम बात करें रिलीजियस टेक्स्ट की, तो जैसे गुरु ग्रंथ साहिब एक गॉड है, ठीक है, एक भगवान का स्वरूप है, तो इसी तरह से जो पेजेस हैं वो उनका पार्ट है, तो अंग है। तो कहेंगे कि ये जो अंग थे ये टॉर्न पेजेस के फॉर्म में जगह जगह पड़े हुए मिले थे, स्ट्रीट पे स्कैटर्ड थे। अब इसको लेके भी बरगारी विलेज में काफ़ी ज़्यादा हल्ला हुआ था। अब इसके चलते आप देखेंगे कि बहुत सारी SITs बार बार बनी। तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कोकटापुरा फायरिंग केस, ठीक है, अब कोकटापुरा फायरिंग केस जो हुआ, जो पुलिस ने किया, ठीक है, उस टाइम पे, क्योंकि पुलिस को रिटेलिएट करना था, वहाँ पे लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी, वो वायलेंस कर रही थी और पुलिस को उनको डिस्पर्स करना था, तो उसमें कोकटापुरा में फायरिंग हुआ था। उसके लिए SIT बिठाई गई। वो SIT अपनी रिपोर्ट 2017-18 में लेके आ रही थी, ठीक है, लेकिन उस समय हाई कोर्ट ने ये कहा कि SIT की जो रिपोर्ट है ये एकदम थिएट्रिक्स है एक तरह से। इसको अभी 2021 की बात है, अप्रैल 9, 2021 में हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा ने ये कहा कि ये जो पूरा का पूरा SIT की रिपोर्ट है ये थिएट्रिक्स है, क्योंकि आप एक गवर्नमेंट को फेवर कर रहे हो। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बादल गवर्नमेंट को ही जिम्मेदार ठहराया गया था इस रिपोर्ट में। करंट गवर्नमेंट से लेके या फिर उसके बाद कोई भी ऐसा इसमें इंसिडेंट नहीं था
जो एंटी किसी और गवर्नमेंट जाए, या फिर कोर्ट ने ये कहा कि आप सिर्फ और सिर्फ श्रोमणी अकाली दल में जो बादल फैमिली है उन्हीं के अगेंस्ट सारे सबूत लेके आए हो, तो ये हमें लगता है कि आप पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो। तो यहाँ पे कोर्ट ने एक नई एसआईटी कमीशन करने की भी बात की। हाई कोर्ट ने स्क्वैश कर दिया एसआईटी का पूरा जो रिपोर्ट था, इन्वेस्टिगेशंस को स्क्वैश कर दिया और बोला एक नया एसआईटी बनाया जाए। तो अभी हाल ही में एक नई एसआईटी भी बनी है। इसके अलावा थोड़े दिन बाद ही आप देखेंगे जून 3, 2021 को बरगाड़ी सैक्रिलेज केस में केटीएफ ने प्लान किया था कि जो एक पर्सन एक्यूज पाया गया था उस समय, कुछ 6 लोगों को अरेस्ट भी किया गया था इस सैक्रिलेज केस में। अब ये जो बरगाड़ी सैक्रिलेज केस है, इसमें एक एक्यूज को अरेस्ट किया गया। पुलिस ने यह कहा कि अगर हम इसे अरेस्ट नहीं करते तो वैसे भी खालिस्तान टाइगर फोर्स जो है वो इसको किल करने का प्लान कर रही थी। पर्सन का नाम है शक्ति सिंह, ठीक है। तो ये पर्सन अभी पुलिस के हिरासत में है, पुलिस के पास है। तो अब देखते हैं कि क्या एग्जैक्टली ये केस का स्टेटस है। 16 मई 2021 को एसआईटी ने 6 लोगों को यहाँ पे अरेस्ट किया। कहा जा रहा है कि ये लोग जो हैं वो शामिल थे और इन्हीं की वजह से या इन्होंने ये इंसिडेंट किया है। ये सैक्रिलेज केस में ये लोग इन्वॉल्व थे, इनका कनेक्शन पाया गया है, ये अब जुडिशियल कस्टडी में है। साथ ही साथ 2019 में जो केस है वो आप देखेंगे, वो उसकी क्लोजर रिपोर्ट जो है वो सीबीआई ने फाइल कर दी थी। उस क्लोजर रिपोर्ट को फिर से अमरिंदर सिंह गवर्नमेंट ने चैलेंज किया और फिर से ये केस खुलवाया। देखो, इस केस के रिलीजियस मायने तो हैं, लेकिन अब इस केस से ज़्यादा इसके पॉलिटिकल मायने बन चुके हैं पंजाब पॉलिटिक्स में। ये कहा जा रहा है कि अगर अमरिंदर गवर्नमेंट अगले 5 से 6 महीने में इस केस को सॉल्व नहीं कर पाती है तो फिर उसको वोट आउट होना पड़ेगा, क्योंकि लोग जो हैं वो काफ़ी नाराज़ हैं। अब इसके अलावा अगर आप देखेंगे कोकतापुरा और भैबाल कलान फायरिंग इंसिडेंट्स में यही था कि पुलिस कन्विंस कर रही थी लोगों को कि हम आपकी प्रॉब्लम को समझ रहे हैं, हम ये प्रॉब्लम्स रिजॉल्व कर देंगे, हम जल्दी कल्प्रिट्स को बुक करेंगे और उनको जेल के पीछे डालेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और उसकी वजह से एक वायलेंस वहाँ पे हो गई जिसमें पुलिस ने भी रिटेलिएशन में फायरिंग की और कुछ लोग मारे गए। तो इसके चलते यहाँ पे अटेम्प्ट टू मर्डर के केसेस भी रजिस्टर हुए हैं। तो ये भी कहा जा रहा है कि इसको भी एसआईटी ठीक से देखे कि ये जो भी रिटेलिएशन हुआ है, क्या ये पुलिस ने अंडर प्रेशर किया था या फिर वाकई में एक वो मोमेंट्री फोर्स था जो पुलिस से हुआ, जो एक नेसेसरी था वहाँ पे पुलिस के लिए करना। तो अब इसके लिए आप देखेंगे एक नई एसआईटी आई थी एलके यादव, ये 7 मई 2021 से फॉर्म हुई है। अब ये कोकतापुरा फायरिंग इंसिडेंट को भी दोबारा से रिव्यू कर रही है, फिर से इसको स्टडी कर रही है, प्रोब कर रही है। साथ ही साथ रंजीत सिंह कमीशन की रिपोर्ट को भी ठीक से देख रही है कि रंजीत सिंह कमीशन रिपोर्ट ने क्या क्या कहा है। कहा गया कि रंजीत सिंह कमीशन की रिपोर्ट जब 2018 में आई थी तो उसमें काफ़ी चीज़ें लिखी गई थी और बताया गया था कि पुलिस ने कैसे 2015 में इस केस को सीरियसली नहीं लिया, इन्वेस्टिगेशन को सीरियसली नहीं लिया। अगर इन्वेस्टिगेशन को सीरियसली लेते उस समय तो फिर काफ़ी लोग उस टाइम पकड़े जाते। देखो, इस पूरे के पूरे सैक्रिलेजियस केस का, जैसा मैं बार बार बोल रहा हूँ, रिलीजियस तो एक इम्पॉर्टेंस है ही, क्योंकि इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों को काफ़ी ज़्यादा हर्ट करता है और वो भी ऐसे में पॉलिटिकल रेमिफिकेशन इसके बढ़ जाते हैं। अभी एक पर्टिकुलर रिलीजन वहाँ पे है, अब वो डोमिनेंट, पंजाब में आप देखेंगे सिखिज्म डोमिनेंट है, तो हर पॉलिटिकल पार्टी चाहेगी कि सिखिज्म के या सिख लोगों के वोट, रिलीजन के वोट हमें चाहिए, तो वो इस केस को रिजॉल्व करने की कोशिश करेगी। तो यहाँ पे यही इसके रेमिफिकेशंस हैं कि 6 साल हो गए हैं और सिर्फ ये जो एक केस है इस पे पुलिस या फिर आप देखेंगे गवर्नमेंट जो है एक कॉमन पॉइंट पे या फिर एक फाइनल पॉइंट पे अभी तक नहीं पहुंची है। ये बस एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में बॉल जो है ट्रांसफर कर दी जा रही है। 2 पॉलिटिकल पार्टीज की लड़ाई बन चुकी है यहाँ पे। अब यहाँ पे एक ऑनगोइंग फ्यूड बन गया है। इनफैक्ट पंजाब में भी देखेंगे कि विद इन कांग्रेस एक स्प्लिट की बात की जा रही है इस केस को लेके। जो सिद्धू हैं, जो डिप्टी सीएम, या पहले जो चाहते हैं कि इस बार उनको डिप्टी सीएम बनाया जाए या फिर उनको सीएम की तरह आगे रखा जाए, या फिर वो चाहते हैं कि मेरा पॉलिटिकल पार्टी में एक वजूद हो, वो इस केस के लिए पुल कर रहे हैं अमरिंदर गवर्नमेंट को कि आपको ये केस जो है सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी सिखिज्म के लिए या हमारी सिखों की शान के खिलाफ रहा है। तो यहाँ पे विद इन द पार्टी तो स्प्लिट दिख ही रहा है, विद इन द पार्टी तो क्राइसिस हो ही रही है। साथ ही साथ ये अगेंस्ट द पार्टी भी क्राइसिस बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि 2022 में इलेक्शन है। अब ऐसे में श्रोमणी अकाली दल को भी कहा जा रहा है कि वो भी अब यहाँ पे एक तरह से बेनिफिट लेने की कोशिश कर रही है, कि वो लोगों को समझा रही है कि हाँ बिल्कुल हमारे टाइम में हुआ था, लेकिन आप लोगों ने हमें वोट आउट कर दिया था 2015 में,
तो हम इसकी इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं कर पाए। अब कांग्रेस सरकार बैठी हुई है, वो इसकी इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं करना चाहती। तो यहाँ पे एक ये पॉलिटिकल टसल तो है, और साथ में आम आदमी पार्टी भी कूद पड़ी है, क्योंकि उसके लिए भी अब एक नया पॉलिटिकल ग्राउंड वहाँ पे तैयार हो गया है। वो भी अब वहाँ पे इलेक्शन में अपने आप को प्रूव करना चाहती है एक स्टेट पॉलिटिकल पार्टी की तरह। तो ये एक ब्लिस्टरिंग अटैक हो रहा है सिटिंग गवर्नमेंट पे तो हो ही रहा है, साथ ही साथ जो गवर्नमेंट के बाहर हैं और जो गवर्नमेंट के अंदर हैं वो भी आपस में इस बात को लेकर बटे हुए हैं कि कैसे इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएं और कैसे जो जस्टिस है वो करें। और क्योंकि अब टाइम बहुत कम है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट के पास कम टाइम होने की वजह से गवर्नमेंट को बहुत फास्ट ट्रैक मैनर में काम करना पड़ेगा। देखा गया कि 6 साल के बाद पहली बार 6 लोगों को अरेस्ट किया गया फास्ट ट्रैक मैनर में। तो अब कहा जा रहा है कि अब एसआईटी जो है वो ट्रैक पे आई है। तो अब यही बात देखनी है कि क्या 2022 के इलेक्शन से पहले फाइनल वर्डिक्ट इस केस का आता है, सेक्रेटरीज केस में जो लोग इन्वॉल्व थे उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। नहीं किया जाता तो इसके पॉलिटिकल रेमिफिकेशंस कांग्रेस गवर्नमेंट पे, सिटिंग गवर्नमेंट पे बहुत ज़्यादा पड़ेंगे, क्योंकि लोगों की नाराजगी उन्हें झेलनी पड़ेगी और लोग उन्हें वोट आउट कर सकते हैं। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि एक तरफ अकाली गवर्नमेंट को भी एक्यूज किया गया है। अकाली गवर्नमेंट तो ये कहती है कि हमें ये पूरी की पूरी जो एसआईटी की कॉन्स्पिरेसी आपने बनाई है ये हमें डिस्टेबलाइज करने के लिए की गई थी। इनफैक्ट अकाली गवर्नमेंट का तो ये भी कहना है कि 2015 में ये इंसिडेंट हुआ ही इसलिए था जिससे कि हमारी सरकार हटाई जा सके, हमारा इसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, हम कहीं से कहीं तक इन्वॉल्व यहाँ पे नहीं है। लेकिन क्योंकि उस समय प्राइमा फेसी या अभी भी एसआईटी की रिपोर्ट्स जो हैं या बाकी जो रिपोर्ट्स आई हैं उन्होंने यही कहा है कि प्राइमा फेसिस में डेरा सच्चा सौदा के लोग इन्वॉल्व थे। अब ये पुलिस को देखना है कौन इन्वॉल्व है कौन नहीं इन्वॉल्व है। तो वहाँ पे एक एक्यूजेशन शिरोमणि अकाली दल के अगेंस्ट भी आया है कि उन्होंने डेरा सच्चा सौदा के साथ एक टाई अप कर लिया था इस केस को ख़त्म करने के लिए, दबाने के लिए। ठीक है, तो उसमें आपने देखा होगा कि सच्चा सौदा के चीफ गुरु राम रहीम जो थे उनको पॉलिटिकल गेन्स के लिए सिख क्लर्जी से यहाँ पे माफ़ी, पार्डन जो है वो दिलवा दी गई थी। तो देखेंगे ये जो शिरोमणि अकाली दल है, जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है पूरी, वो जो पूरा का पूरा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, उसमें 5 इस तरह के इंपॉर्टेंट क्लर्जीज बैठते हैं, सिख क्लर्जी बैठते हैं और कहते हैं कि अगर उन्होंने पाँचों किसी को माफ़ कर दिया, पाँचों ने मिलके, तो वो पर्सन जो है वो माफ़ी अब उसको मिल चुकी है, अब वो फर्दर कन्विक्ट नहीं है। तो अकाली दल के लिए एलेज किया जा रहा है कि अकाली दल ने ऑर्केस्ट्रा किया था इस तरह की एक पार्डन, जिसमें डेरा सच्चा सौदा चीफ को पार्डन कर दिया गया था सिख क्लर्जीज द्वारा। क्लर्जी मतलब जो सबसे बड़े महंत हैं इन 5 गुरुद्वारों के। अब इसके अलावा लेकिन साथ ही साथ अकाली दल ये भी कह रहा है कि जो अमरिंदर करके एक पॉलिटिशियन थे, अब आम आदमी पार्टी में जा चुके हैं, वो पॉलिटिकल गेन लेने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ये सब कॉन्स्पिरेसी है शिरोमणि अकाली गवर्नमेंट के अगेंस्ट। और साथ ही साथ यहाँ पे एक नार्को टेस्ट होना चाहिए, एक ओपन एसआईटी होनी चाहिए, कोर्ट जो है वो अपनी देखरेख में इन्वेस्टिगेशन कराए, तभी जो है सच सामने आ पाएगा। इसका सच क्या है ये हमें समय के साथ पता चलेगा। 2022 के इलेक्शन से पहले हो सकता है कि यहाँ पे आपको क्लैरिटी, पूरी पिक्चर जो है वो क्लियर होकर मिल जाए। लेकिन अभी फिलहाल यही है कि इसमें अभी तक कोई भी बहुत स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई या फिर किसी को भी इस तरह से अरेस्ट नहीं किया गया, किसी के अगेंस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग प्रूफ्स अभी तक नहीं मिले कि इंसिडेंट किसने उस समय किया था। तो इस तरह की और टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको पता होने चाहिए, उसके लिए मैं सीरीज लाता रहूँगा। यूपीएससी आईएएस प्री कम मेंस के हमारे स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं फ्लैट 50% डिस्काउंट के साथ। studiiq.com से आप डाउनलोड कर सकते हैं, हमारी ऐप से आप इनको परचेज कर सकते हैं। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।